सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, जिसके हमारे पास ये तीन पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशंस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, फंक्शन की हमारे पास तीन अलग अलग डेफिनेशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन तीन अलग अलग कंडीशंस. तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को क्लास 11th में भी कराए थे, जब मैंने आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? ध्यान से देखिए. सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आता है जहाँ पे उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, देन आप लोग सबसे पहले एक काम करें, नंबर लाइन के ऊपर इन सारे के सारे टर्निंग पॉइंट्स को, या फिर आप बोलें क्रिटिकल पॉइंट्स को, या फिर ब्रेकिंग पॉइंट्स को आप क्या करें, आप लिख लें. तो आपके पास एक पॉइंट दिख रहा है आपको 0, एक पॉइंट आपको दिख रहा है 1 एंड एक पॉइंट आपको दिख रहा है 2. इन तीनों पॉइंट्स के अलावा आपको कोई और पॉइंट नहीं दिख रहा. ओके, सो ध्यान से देखिए, 0 से लेके 1 के इंटरवल के बीच में आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस वाली डेफिनेशन को. तो थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए कि ये आपकी एक डेफिनेशन है ए. इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन ए फॉलो होगा. ओके, एंड सिमिलरली 1 से लेके 2 के इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को. थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए कि डेफिनेशन हमारे पास है बी, तो इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन बी की डेफिनेशन को फॉलो करेगा. एंड देन जब भी हमारा x 2 से बड़ा होगा, देन हमारा फंक्शन इसको फॉलो करेगा. इट मीन्स इसको मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए आप लोग सी, तो ये फंक्शन यहाँ पे सी को फॉलो करेगा. ओके, एंड देन इस वाले पार्ट के लिए हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग नोटिस ही नहीं करेंगे. ओके, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो चलेगा इस इंटरवल के अंदर इस डेफिनेशन को लेके, इस इंटरवल के अंदर इस डेफिनेशन को लेके, एंड इस इंटरवल के अंदर हमारे पास सी वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, ये सारा का सारा काम आपको रफ में करना है, फेयर में करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को. ओके, देन अगर आपको क्वांटिटी चेक करनी है किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, देन आपको जरूरत पड़ती है वहाँ पे LHL की, आपको जरूरत पड़ती है वहाँ पे RHL की, एंड आपको आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे किसकी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट की. तो क्यों ना हम पहले उसको निकाल लें. तो फंक्शन है हमारे पास f(x), हमें निकालना पड़ेगा f(2), लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हमारा f(2) एक्चुअल में इन तीनों में से किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारा x = 2 एक्चुअल में लाई किस इंटरवल के अंदर कर रहा है. ध्यान से देखिए, ये हमारे पास इंटरवल है जो कि है 0 से लेकर 1 तक का, तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 नहीं है, बट ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा x = 2 भी हो रहा है. इट मीन्स हमारा फंक्शन इस वाले डेफिनेशन को फॉलो करने वाला. तो हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग पुट कर देंगे x की वैल्यू को 2 और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर 2 इज हो जाएगा 4, 4 टाइम्स ऑफ 2 इज 8, 8 माइनस 2 इज व्हाट, 8 माइनस 2 इज 6. तो हमारे पास f(2) क्या आ जाएगा, f(2) हमारे पास आ जाएगा 6. इसको हम लोग संभाल के अपने पास रख लेंगे ताकि हम लोग बाद में इसकी वैलिडेशन कर सके RHL के साथ एंड देन LHL के साथ. ओके, देन हमारा मेन टास्क होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना. तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कहाँ पे, एट x = 2, एंड साथ के साथ हम लोग निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट को भी कहाँ पे, एट x = 2 पे. तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू ये पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मतलब हम लोग उस x के लिए बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारा x जस्ट स्मॉलर देन 2 होगा. ओके, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग f(x). सिमिलरली हम लोग यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x). इसका मतलब क्या होगा, हम लोग उस x की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारा x 2 से जस्ट बड़ा होगा. ओके, देन हमारा मेन टास्क होता है अगला कि हम लोग इस f(x) की जगह पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को पुट करें जहाँ पे हमारा x जस्ट छोटा होगा 2 से. ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस केस के लिए हमारे पास ये लाइन बहुत काम आने वाली है. ध्यान से देखिए, तो हमारा x जस्ट छोटा 2 कहाँ पर है, तो 2 हमारा ये रहा. जस्ट छोटे का मतलब हम लोग लाई करेंगे इस b वाले पार्ट के अंदर, एंड जस्ट बड़े का मतलब हम लोग लाई करेंगे इस c वाले पार्ट के अंदर. ओके, तो जहाँ जहाँ भी हम लोग 2 से जस्ट छोटे नंबर की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग डेफिनेशन यूज़ करेंगे इसकी b वाली, एंड जहाँ जहाँ भी हम लोग 2 से जस्ट बड़े नंबर की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसकी डेफिनेशन c वाली. ओके, सो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए प्लीज़. सो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एंड f(x) क्या हो जाएगा, तो वो यूज़ होगा हमारा b वाला पार्ट. b वाले पार्ट का मतलब 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस x. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि f(x) की डेफिनेशन आप कौन से रिप्लेस करेंगे बेस्ड ऑन दिस नंबर. ओके, सो ये मैंने सिखाया आपको, वहाँ से ऑब्जर्व करना है एंड देन वहीं से ही आपको इवेल्युएट करना है कि कौन सी f(x) की डेफिनेशन हमारी यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगी. ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2 से जस्ट बड़े नंबर के लिए हम लोग आएंगे इस तरफ, एंड हमारा c यूज़ होगा यहाँ पे. c का मतलब ये यूज़ हो जाएगा हमारे पास 5x - 4.
नाउ हमारा मेन टास्क होता है कि अब इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को 2 पुट करना है। याद रखिएगा माइनस का 2 पुट नहीं करना, ये सिर्फ एक सिंबल है। एक्चुअल नंबर आपके पास यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हमें पुट करना है यहाँ पे एंड ऑब्जर्व करना है कि क्या हमारे पास कोई वैल्यू डेफिनेट वैल्यू मिलती है हमें, या फिर हमारे पास कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। ओके, सो यहाँ पे पुट कीजिए आप लोग। पुट करने के बाद आप क्या पाते हैं देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 की स्क्वायर -2 विच अल्टीमेटली गिव्स यू व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ 2 इज 8, 8 - 2 इज 6। एंड यहाँ पे देखिए क्या ऑप्टेन होगा आपको, तो यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स ऑफ 2 -4, 10 - 4 इज अगेन 6। याद रखिएगा पुट करते ही आपका लिमिट साइन यहाँ से हट जाता है अगर आपके पास कोई डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है तो। ओके, देन ध्यान से देखिए LHL आपके पास आ रहा है 6, RHL भी आपके पास आ रहा है 6, एंड देन फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास आ रही है 6। व्हाट डज इट मीन, हम बोलेंगे सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2 है हमारे पास, तीनों बराबर है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2 हमारा होगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया मैथमेटिकली कि ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, जिसकी हमारे पास 3 अलग अलग डेफिनेशंस हैं, वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 2 पे। याद रखिएगा ये हमारे पास एक छोटा तरीका होता है सवालों को सॉल्व करने का। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, a + h और a - h वाले कंसेप्ट से भी। तो वही हमारे पास ऑफिशियल तरीका होता है सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं कैसे हम लोग इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं a + h के मेथड से एंड देन a + s के मेथड से। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। So let's see the official way to solve continuity question by using the concept of a plus h and then a minus h। ओके, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट पे, तो हमने वो पहले निकाल के रख ली थी। हमारे पास f(2) = 6 आ रहा है एंड देन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें कंसेप्ट का लगाना पड़ेगा a - h का, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमें a + h का। ओके, तो ध्यान से देखिए वो कंसेप्ट हम कैसे लगाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू विच पॉइंट 2, एंड देन हम लोगों को निकालना है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो देखिए स्टेप्स हमारे पास क्या होते हैं इसको करने के, एंड तरीका हमारे पास क्या होता है इसको लिखने का। ओके, सो आप लोग देखिए जल्दी से क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x), और यहाँ पे हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x)। इतना लिखने के बाद आपको बस ये रखना है माइंड में कि हम यहाँ पे f(x) की किस डेफिनेशन को रिप्लेस करें यहाँ पे। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें ऑब्टेन क्या होगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, एंड मुझे बताइए 2 से जस्ट छोटे नंबर के लिए आपकी फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन फॉलो हो रही थी, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं आराम से। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से छोटे के लिए हमारे पास b डेफिनेशन फॉलो होती है। इट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन रिप्लेस होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x² - x। सिमिलरली 2 से जस्ट बड़े नंबर के लिए हमारे पास फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन आएगी, ध्यान से देखिए 2 से जस्ट बड़े नंबर के लिए हमारे पास फंक्शन यूज होगा c डेफिनेशन वाला, तो हम उसको भी रिप्लेस कर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, 2 पॉजिटिव, एंड देन f(x) हमारे पास हो जाएगा 5x - 4। नाउ आपका असली स्टेप आता है यहाँ पे सॉल्व करने वाला। सो वो हो जाएगा आपके पास, आपको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू a है यहाँ पे 2, तो वो हो जाएगा 2 - h, एंड यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू a यानी कि 2 एंड देन प्लस में h। ओके, एंड मैंने आपको सिखाया था h क्या होता है, वेयर h इज सम पॉजिटिव नंबर, एंड देन वेयर व्हाट, h इज सम पॉजिटिव नंबर। ओके, आप पूरे सवाल को कन्वर्ट किस में करना है, h की फॉर्मेट में। मैंने आपको सिखाया था ये लिमिट चेंज होके हो जाएगी आपकी h टेंड्स टू 0, एंड देन यहाँ पे जहाँ भी x होगा आपके पास वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 2 - x एंड देन 2 - h, सॉरी। ओके, और यहाँ भी आपके पास लिमिट चेंज होके हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और ऊपर वाले सवाल में जहाँ भी x होगा वहाँ पे आप पुट कर देंगे 2 + h। ओके, तो देखिए सवाल आपका चेंज होके बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, एंड देन ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में h की होल स्क्वायर माइनस में x अगेन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में h, एंड देन यहाँ पे देखिएगा चेंजेस होंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड देन ये हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स ऑफ 2 + h एंड देन माइनस का 4। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आपने h की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पे, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस में 0 की स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 0 विच अल्टीमेटली गिव्स यू व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ 2 इज 8, 8 - 2 इज 6, एंड देन यहाँ पे आप h = 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ 2 + 0 एंड माइनस में 4 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 10 - में 4, जो हमारे पास आ जाएगा 6। तो ध्यान से देखिए LHL भी हमारे पास है 6, RHL भी है हमारे पास 6, एंड फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास है 6। तो हम बोल सकते हैं सिंस LHL
इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2 हमारे पास बराबर है, देयरफॉर हमारा फंक्शन जो था एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एंड ऑफिशियल तरीका है सॉल्व करने का। एग्जामिनेशन में जब कभी भी आपके पास क्वांटिटी का क्वेश्चन आएगा देन आप लोग उसको हमेशा इसी कंसेप्ट से आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब से हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को सबको a प्लस एच और a माइनस एच से ही करेंगे। ऑल दो आप लोग शॉर्ट तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमने CBSE की मार्किंग स्कीम को जब एनालाइज किया तो हमने पाया कि उन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके को ही फॉलो किया हुआ था। ओके, सो आप लोग भी प्रैक्टिस बनाइए अपने इस तरीके को फॉलो करने की, ताकि आप लोगों के मार्क्स कभी भी ना कटें। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।